हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप जॉब लेने के लिए एकदम से सीरियस हैं, आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, उद्देश्य के प्रति सीरियस हैं, आपको लेनी ही है जॉब किसी भी कीमत पे, अगर इस तरह का आपका माइंड सेट है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, गांठ मार दीजिए इस बात को कि आप कभी भी ये ना सोचें कि ये चीज छोड़ना है। अच्छा, ये चीज मैंने पढ़ा तो ये चीज छोड़ना है। अच्छा, इसको मैंने दोहराया तो इसको नहीं करते हैं। शॉर्टकट मत अपनाइए, है ना। जैसे कहते हैं कि एक हेल्दी जो शरीर होता है हमारा, उसके लिए एक ऐसा हमें मतलब चाहिए, वो डाइट चाहिए कि जिसमें सारी चीजें आए, पौष्टिक चीजें आए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, तभी हम एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, शरीर अच्छा रहता है। उसी तरह से ये पढ़ाई है, समझिए, इसी तरह से ये परीक्षा है आपकी, कि आपको जितने भी पहलू हैं इसमें, जितने भी चीजें हैं, जितनी भी चीज जरूरी है, उतना ही आपको करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करना पड़े, ये मत सोचिए कि ये चीज मैं छोड़ देती हूँ, ये चीज नहीं करती हूँ। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आर्ट से हैं और मतलब ड्राइंग से उनका कुछ है ऐसा सब्जेक्ट, और उनका मतलब ये था, मोटा मोटी लंबा था उनका मैसेज, लेकिन ये था कि वो यूट्यूब पे वो देखती हैं क्वेश्चन। हाँ, यूट्यूब पे क्वेश्चन देखती हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, कई साल से लगे हुए हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अब जाके उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, इस तरह की बातें। तो भाई एक चीज मैं बता दूं कि यूट्यूब पे बस ये देखने से, क्वेश्चन देखने से तो कभी भी आपका निकलने वाला नहीं है। या आप कोई एक बुक खरीद के ले आए, पिछले साल की मान लीजिए, कई सालों के क्वेश्चन उसमें है, बस वो लेके आए, आप सोच रहे हैं कि यही बस कर लेंगे हो जाएगा, उससे भी नहीं होने वाला है। या आप किताब लेके आए कोई, वो पढ़ रहे हैं, अरे चलो भाई इसी से हो जाएगा, उससे भी नहीं होने वाला है। जैसे मार्केट में भी किताबें आती है ना, जो कि उसमें सारी चीजें रहती हैं, शॉर्ट शॉर्ट में रहती हैं सारी चीजें, तो वो अगर आप ले लेंगे, सोचेंगे उसको पढ़ लेते हैं हो जाएगा, उससे भी नहीं होने वाला है। या किसी एक राइटर की आप बुक बहुत अच्छे, रामचंद्र शुक्ल हुए, या किसी की भी, आप रामचंद्र तिवारी हुए, या किसी भी की मैं बात करूं कि आप अच्छे राइटर की बुक एक लेके चले आए, हिंदी साहित्य का लेके चले आए, आप सोचिए कि उससे हो जाएगा, उससे भी नहीं होने वाला है। हाँ, आप कहेंगे कि दीदी ये क्या कह रही हैं, अगर बस नोट्स पढ़ेंगे तो उससे भी नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है ना, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको सारी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, आपको किताब भी पढ़ना पड़ेगा, अपने नोट्स को भी दोहराना पड़ेगा। आप अगर नोट्स कैसा होना चाहिए, कहाँ का होगा नोट्स, आपका खुद का बनाया हुआ, आप कोचिंग करते हैं ना, तो वहां पे शॉर्ट नोट बनाइए, वन लाइनर, ठीक है ना, वो आपके नोट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो ठीक है, आपका एक किताब आप पढ़ रहे हैं, नोट्स आप पढ़ रहे हैं, वीडियोस आप देख रहे हैं, क्लासेस या ऑफलाइन ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर रोज का टेस्ट दे रहे हैं टॉपिक वाइज, और क्या कहते हैं कि वीकली मंथली जो चल रहा है वो अलग कर रहे हैं। कोई एक ऐसी बुक है जिसमें पुराने कई साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कहीं से भी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते। जैसे आपके सर हो सकते हैं कि क्लासेस ले, वहां पे लाइव क्लास चलाएं या कुछ भी है, तो लाइव क्लास ना करके बाद में अगर वीडियोस पढ़िए फास्ट करके, उसको टाइम बचाने के लिए आप वहां से भी देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन ज्यादातर होता है ना कि आप अगर ये नोट्स, बुक, और आप जो टॉपिक एक तैयार करते हैं उसका टेस्ट जो शाम को देते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरह से सबको लेके चलना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा हाँ, मुझसे किसी ने भी कहा था कि इंपॉर्टेंट बता दीजिए टीजीटी का। इंपॉर्टेंट तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, अगर मैं शायद इंपॉर्टेंट पढ़ के जाती तो मेरा भी नहीं होता। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ, बस वो इंपॉर्टेंट पे ही ध्यान दी थी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लिया जाए तो हमेशा आता है, जरूर इनसे एक दो क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा हुआ नहीं था। कहाँ कहाँ से जिनको नहीं कभी पूछता है, गौड़ चीजें हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, वहां से ये पूछी गई थी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं, सीरियस हैं भाई, बार बार कहूंगी, अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के प्रति, अगर आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए, बार बार का जो झंझट है ना असफलता का, एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया, उनके ताने सुनना, उनका सुनना, पैसे की किल्लत, लाइफ ठीक से नहीं चल पा रही है, सब कुछ से मतलब मुक्त होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भैया एक बार मेहनत कर लीजिए अच्छे से। वो क्या है कि भाई आप इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ मत देखिए, सब कुछ पढ़िए, रिवीजन पर फोकस करिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि आपका सिलेबस जो है, किताबें आपके पास है, नोट्स आपके पास है, उसमें से कहीं कोई पन्ना पलट के पूछे कि ये चीज कहाँ है, क्या है, मतलब कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको पूरा पेज का पिक्चर आंख के सामने आ जाना चाहिए। वो लाइन नीचे लिखी, ऊपर लिखी, बीच में लिखी, कहाँ लिखी, ये सारी चीजें आपकी आंख के सामने एक पिक्चर आ जाना चाहिए। ये कब होगा, जब बहुत आप रिवीजन करेंगे तब होगा। और जब ये प्रैक्टिस रहेगी ना ये इन चीजों की, तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आराम से पूरे पिक्चर जहां भी पढ़े होंगे, जो भी चीज से तैयारी की होंगे, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये वही बात है, रिवीजन से ये चीजें होंगी, तो इतना करिए, ठीक है ना। तो देखिए यही सारी चीजें हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा कि कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह मत पकड़िए। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स को भी मत फॉलो करिए लालच में कि वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा वो भी तो पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, नहीं वो गारंटी दे रहे हैं कि मैं तुमको पास करवा दूंगा। भाई गारंटी वाली बात ये होती है ना, टीचर अच्छा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे जो भी है, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपने से नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो सारे लोगों को मत देखिए, क्योंकि माइंड ना कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कैसे बच्चे को माँ की बात समझ में आती है, और कोई कहेगा तो नहीं कि माँ किसी भी तरह से कहे तो बच्चे समझ जाता है, या माँ समझ जाती है बच्चे की बात, तो वो कनेक्शन एक होता है। तो एक टीचर जो भी आपके हैं, जो कोचिंग आप जहाँ करते हैं या जिनसे भी आप कनेक्ट हैं, उनसे आप पढ़िए। सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी चीजें कुछ है तो देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना पर्टिकुलर तैयारी कहाँ से करें, तो एक कोई है हो जिनका आपने कोचिंग लिया है, वो उनका जो भी कुछ वो जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं करिए, और सेल्फ स्टडी करिए। टीचर एक कहे तो आप 4 करिए, इस तरह का करेंगे तब जाके हो पाएगा। ठीक है, ये तो बातें हो गई पढ़ाई लिखाई की। कुछ अच्छी बातें की जाए तो जैसे कि आप मेरे रील्स देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि मैं हमेशा कृष्ण जी के भजन पे ही हमेशा शॉर्ट्स बनाती हूँ, डांस करती हूँ। आप लोगों ने डांस की बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, वो जो मैंने शॉर्ट्स बनाया था ना, वो कृष्ण जी का श्याम मान बसो वृंदावन में, जानते हैं क्या था? वो तीज का व्रत था मेरा, तो मैंने साड़ी निकाली और मैंने वो सूट पहन लिया। ये सूट मैंने अपने दूसरा मेरा चैनल है गर्जना जीत की लाइफ, उसमें दिखाया था। मैंने 4 सूट अभी मैं जल्दी खरीद के लाई हूँ, बहुत ज्यादा रेंज का नहीं है। ये वाला तो शायद 900 का ही ऐसा कुछ था, बाकी 700 800 के ऐसे सूट थे मेरे। तो ये डेली यूज पे मैं ऐसे लेके आई थी स्कूल के लिए। तो क्या कहते हैं कि मैं गाना दूसरा सर्च कर रही थी वहां पे, कुछ और गाना, तो वो गाना मिल ही नहीं रहा था। मुझे लगता है वो डिलीट हो गया या उस पर स्ट्राइक आ गया होगा, जो भी है, नहीं मिल रहा था वो जिसमें मैं बनाना चाह रही थी। तो फिर मैं ऐसे ही, मतलब अब क्या करूं मैं, मुझे कुछ कर, मतलब मैं तैयार हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मन कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही, मेरे सामने ये गाना आया तो मैंने इसको चूज किया, और ऐसे सडनली कोई स्टेप वगैरह ऐसा कुछ नहीं, जो ऐसा आया तुरंत मैंने किया। तो वो आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो देखिए जानते हैं, हाँ मेरा इंटरेस्ट है, जैसे नृत्य में, संगीत में मेरा इंटरेस्ट है। अगर मैं बहुत अच्छे से करूँ तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, आगे बहुत जा सकती हूँ, मुझे पता है ये चीज़। लेकिन बस वही बात है कि अब मैं, मेरे लाइन टीचिंग में चली गई तो ये सारी चीज़ें छूट गई बीच में, और भी जो लाइफ में प्रॉब्लम आई तो इन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन हाँ, अब ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश मैं कर रही हूँ, अच्छा काम करूँगी। आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले एक जॉब ले लीजिए, फिर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से रीस्टार्ट करिए, ठीक है। मुझसे ये भी एक क्वेश्चन आया था कि ये क्या कहते हैं कि मेरी उम्र 53 वर्ष की हो गई है तो क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए, उम्र आप देखिए ही मत, दुनिया को जोड़ने दीजिए आप कितने साल के हुए क्या है। आप बस ये सोचिए कि जब तक आपकी इच्छा हो रही है ना करने की, आप करते रहिए। हाँ, आपसे मैंने एक बात कह रही थी, मैं कट गया वो बात कि ये मैं कृष्ण जी के भजन पे हमेशा क्यों ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैं अब ना कृष्ण जी को अपना भाई मान चुकी हूँ, और जब से मैं कृष्ण जी को अपना भाई मानी हूँ, तब से ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ साथ हैं वो, ऐसा फील होता है। देखिए, मैं भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ। आप लोग को भी एक सजेशन देना चाहती हूँ, ये पढ़ाई लिखाई से थोड़ी सी हटकी बातें हैं, इमोशन वाली बातें हैं, लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि भैया देखिए, भगवान जो एक परमात्मा है ना, उनकी शक्ति के आगे दुनिया की सारी शक्ति फेल है। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, कर्म करिए, जैसा कि मैं बताती हूँ कि मेहनत तो इतना जबरदस्त करिए कि दुनिया, कहते हैं ना, दांतों तले उंगली दबा ले कि भैया ऐसी भी मेहनत होती है क्या, लोग ऐसा सोचें, ठीक है। आप ऐसा करिए, लेकिन जहाँ पे फल की बात है ना, परिणाम की बात है, रिजल्ट की बात है, आप अपना काम करिए और ईश्वर के ऊपर एकदम से समर्पित कर दीजिए। आप अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दीजिए। आप दुखी होंगे, आपको चारों तरफ से, जैसे भाई मुझे बहुत निराशापन और अकेलापन था मेरी जिंदगी में, तो मैंने अपने पूरे जीवन को, जब भी मैं भगवान के मंदिर में जाती थी, तो पहले बात तो मेरा आज भी पता नहीं क्यों मंदिर में जाती हूँ, मेरा आंसू रुकते ही नहीं है ना। मैं छुपाती हूँ, कोई देखे ना, जो भी साथ है या अगल बगल कोई ना देखे, लेकिन बस यही बात है कि उन्हीं के सामने मेरे आंसू अपने आप निकलते हैं। और बस मेरा यही रहता है कि मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आप आपको जो करना है करिए। वैसे आपकी बहुत कृपा है मेरी जिंदगी पे, और अब मुझ पर और कृपा करिए। बस मैं यही बोलती हूँ, कोई ऐसा नहीं कि 2-4 घंटा पूजा पाठ करिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, किसी एक भगवान के ऊपर एकदम डिपेंड हो जाइए, छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कृष्ण भगवान को ना, मैं अपना, मुझे पता नहीं क्यों कनेक्शन ऐसा फील होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा भी लगता है कि मेरे साथ साथ है। और कुछ गलत होता है जिंदगी में, कुछ गलत होता है, तो मुझे ये भी विश्वास है कि ये किसी मकसद से हो रहा होगा, कि कुछ अच्छा लिखा होगा, तब ये तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है। और होता है रियली में, कोई भी चीज आपके जीवन में, कोई बुरी घटना होती है, कुछ भी होता है, संघर्ष होता है, तो कुछ सिखाने के लिए ही आता है, सबक मिलता है उससे। आपका दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। थोड़ा सोया रहता है तो झटका लगता है ना कि नहीं अब तो करना चाहिए, आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो अच्छी चीजें होती हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।